मसीह के बाबरकत और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर आसिफ खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदा की तमजीद करता हूँ आप सबके लिए जिस कलाम को सुनते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। आए हम खुदा के पाक कलाम में से आज तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 14वां बाब पहली आयत से लेकर तीसरी आयत मुकद्दसा तक। उसमें यूं मरकूम है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। खुदा के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, यीशु मसीह अपने पास जाने का एक रास्ता हमें बता रहा है और वो कहता है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, आसमानी बाप पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। ये उस वक्त के लोगों के लिए कहा गया जो यीशु मसीह को नहीं मानते थे। आज भी कई लोग यीशु मसीह को नहीं मानते, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा रास्ता है जो हमें बाप तक लेकर जाता है। वो दरमियानी है। यहां पर लिखा है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। और अगर हम इंग्लिश तर्जमे में पढ़े तो वहां पर लिखा है लॉर्ड्स ऑफ मैजिशियन, जिसका मतलब है महल। ये छोटे छोटे घर नहीं है। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। और आज हम इन छोटे छोटे घरों के लिए, जो रेत और सीमेंट के बने हुए हैं, जो मिट्टी के बने हुए हैं, 5 मरले तेरा है, 2 मरले मेरा है, 4 मरले मेरा है, बाप से लड़ते हैं, बहन भाइयों से लड़ते हैं। और इस प्रॉपर्टी के लिए आज हमें तकबर है, मेरे पास 3 मंजिला के 2 घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास अच्छे बैंक बैलेंस है, मेरे दुकानों के किराए आते हैं, मेरे घरों के किराए आते हैं। लेकिन क्या आपके पास यीशु मसीह है? क्या आपके पास खुदा का बेटा है? क्या आपके पास नजात है? अगर नहीं है तो आज खुदा के पास आ जाए। यह मैसेज आपके लिए है जो सुन रहा है, यह मैसेज उसके लिए है। यह जिंदगी तब्दील करने वाला है, क्योंकि बाइबल इज लाइफ। बाइबल मुकद्दस जिंदगी है, इसमें जिंदगी की बातें हैं। और यहां पर लिखा है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें भी अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। वो हमारी फिक्र करता है, कहता है मैं आकर फिर तुम्हें साथ ले लूंगा। वो हमें बता रहा है कि इन घरों के लिए फिक्रमंद ना हो। तुम्हारे लिए तो मैंने बड़े बड़े महल बनाए हुए हैं, तुम्हारे लिए तो मैंने बड़ी बड़ी जगहें बनाई हुई हैं, तुम्हारे लिए तो मैंने बड़े बड़े जो है मंसूबे सोचे हुए हैं। और आज हम क्या सोच रहे हैं? हम इन घरों के लिए फिक्रमंद हैं, हम इन घरों के लिए रो रहे हैं, हम इन घरों के लिए लड़ रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, बेईमानियां कर रहे हैं, 2 नंबरी कर रहे हैं, और पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, प्लाट ले रहे हैं, घर बना रहे हैं। लेकिन हमें इस घर की फिक्र नहीं जो हमारा घर ऊपर है। मैं आपसे ये कहता हूं, इस घर की फिक्र ना करें, खाली करें अपने आप को। हमारे पास जो कुछ है हमें दे दें, दूसरों को दे दें। अपने लिए खुदा की बरकत को मांगे, उस घर को मांगे जो घर आपके लिए बना हुआ है, जो आपके लिए बना है। वो आपके लिए फिक्रमंद है और आप अपने लिए फिक्रमंद नहीं। आप दुनियावी चीजों को गले लगा रहे हैं, यहां पर दुनियावी चीजों को समेट रहे हैं 2 हाथों से, और ये नहीं सोचते कि सब कुछ फानी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरा क्या होगा, मैं मरूंगा तो कौन। मैं कई दफा लोगों पर दुआ करने जाता हूं, लोग बीमार होते हैं और कहते हैं, पादरी साहब मेरे लिए दुआ करें, मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरी बीवी का क्या बनेगा। तो मैं उनसे सिर्फ एक बात कहता हूं, शायद उनका तो कुछ बन जाए, लेकिन आप जिस राह पर जा रहे हैं आपका क्या बनेगा? क्योंकि आपने तो कबूल ही नहीं किया खुदा को,
आपने तो उसे निजात दहिंदे को लिया ही नहीं अपनी जिंदगी में। उस मसाया को आपने अपनी जिंदगी में कभी मौका ही नहीं दिया। आपने तो यीशु मसीह के हजूरी में कभी दिमाग को, दिल को और जुबान को खोला ही नहीं। आपका क्या बनेगा? खुदा के पास आ जाए। और यहां पर वो कहता है, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। वो हमें अपने साथ रखना चाहता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, क्योंकि उसने अपने आप को खाली कर दिया, क्योंकि उसने अपने आप को पेश कर दिया, उसने अपने आप को सलीब पर चढ़ा दिया है, और मेरे और आपके गुनाह सलीब पर खींच लिए और हमें साथ कर दिया है। लेकिन हम फिर भी क्या कर रहे हैं? खुदा की हुजूरी में नहीं आते। खुदा के पास आए, खुदा से दुआ करें। बहुत सारे लोग हैं जो आज बुत बने हुए हैं, जिनकी जुबानें हैं लेकिन बोलते नहीं, जिनके कान हैं लेकिन सुनते नहीं, जिनकी आंखें हैं पर देखते नहीं, और जिनके हाथ हैं वो खुदा के साथ दुआ नहीं करते। आज से दुआ करने वाले बने, बुत ना बने, खुदा के पास आए। मैं घर दुआ करने जाता था, उनके 3 मंजिला के 2 घर हैं, उन्होंने और भी जगह पे घर लिया, किराए हैं, गाड़ी है और अच्छा बैंक बैलेंस सब कुछ, और वो दुआ नहीं करते थे। जब मैं कहता था आए कलाम के लिए दुआ करें, और मैं आंखें बंद करता था तो सारे खामोश हो जाते थे और फिर मैं ही दुआ करता था। लेकिन जब मैं 6 महीने उनके घर जाता रहा तो घर की जो आंटी थी, मालकन थी, उन्होंने जब दुआ की तो उन्होंने बाद में कहा कि पादरी साहब, मैंने आज अपनी जिंदगी में पहली दफा दुआ की है। मेरी उम्र 65 साल है, लेकिन मैंने कभी खुदा के हुजूर अपने लबों को नहीं खुला, क्या मैंने सही दुआ की है कि नहीं। और मैंने उनसे कहा, आंटी जी, आज वो खुदा कितना खुश हुआ होगा जिसके हाथ का बनाया हुआ मिट्टी का पुतला आज पहली दफा उसकी तारीफ में बोला है। शायद इससे पहले आपने कितनी दफा लड़ाई की हो, झगड़े की हो, लोगों को गालियां निकाली हो, लोगों पर तोहमतें लगाई हो, और इस जुबान से ऐसे नापाक अल्फाज निकाले हो, लेकिन आज पहली दफा उस खुदा की तारीफ में बोला है। वो खुदा खुश हो गया होगा कि ये 65 साल बाद मेरी तमजीद कर रहा है। वो खुदा कितना खुश है। वो खुदा आज भी बाहें खोल कर खड़ा है और हमारे लिए रो रहा है। अपने आप को पेश करें इससे पहले कि सब कुछ तमाम हो जाए, खत्म हो जाए, निस्तो नबूद हो जाए और आपकी सांसें खत्म हो जाए और आप मिट्टी में डाल दिए जाए। तौबा करें, खुदा के पास आ जाए, और खुदा आपके लिए फिक्रमंद है। वो आपके लिए घर, बड़े बड़े घर बना रहा है, वो बड़े बड़े महल बना रहा है, वो आपके लिए, मेरे लिए फिक्रमंद है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी जिंदगी के लिए फिक्रमंद है नहीं, अपनी सारी फिक्रें उस पर डालें। आप खुदा के पास आ जाए। खुदा आप सबको आज के कलाम खुदा के वसीले से ढेरों बरकत दे।